अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे माइकल एंजेलो के बारे में। अब माइकल एंजेलो जो थे वो बेसिकली इटालियन स्कल्प्टर थे और वो बहुत कमाल के मुजस्मे बनाते थे, यानी स्कल्पचर्स बनाते थे। अब वो बेसिकली एक पोएट भी थे और ये कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी पोएम्स लिखी हैं अपने लाइफ स्पैन में। अब ज़्यादातर जो क्रिएटिव फील्ड में होते हैं ना आर्टिस्ट, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी फाइनेंशियल सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। लेकिन माइकल एंजेलो जो हैं वो बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर थे और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा अमीर भी थे। अब माइकल एंजेलो का क्या है कि वो ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते थे। काम के सिलसिले में मिलना हो तो वो अलग बात है, वो मिल लेते थे, लेकिन वैसे वो प्राइवेट थे बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में। अब हालांकि माइकल एंजेलो की डेथ जो है वो 88 साल की उम्र में हुई, लेकिन आखिरी हफ्ते तक अपनी ज़िंदगी के वो काम ही कर रहे थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद था अपना काम। अब वो पहले ऐसे वेस्टर्न आर्टिस्ट थे जिनकी बायोग्राफी उनकी ज़िंदगी में लिखी गई और उनकी ज़िंदगी में ही पब्लिश कर दी गई। एक और फैक्ट उनके बारे में मशहूर है कि जब वो अपने सबसे ज़्यादा फेमस वर्क पे काम कर रहे थे जो कि डेविड है, तब उन्होंने ऐसा मार्बल यूज़ किया जो कि 25 साल से अनयूज पड़ा हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि 2 आर्टिस्ट पहले ऐसे आए थे जिन्होंने उस मार्बल ब्लॉक पे काम किया था और वो फेल हो गए थे बुरी तरह से। लेकिन माइकल एंजेलो ने उस पे काम करके दिखाया और वो काम उनका सबसे मशहूर तरीन काम बन गया। अब माइकल एंजेलो के हिसाब से जो भी जीनियस लेवल का आर्टिस्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पेशेंट होता है क्योंकि उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उस बड़े लेवल को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बहुत मुश्किल होता है उस जीनियस लेवल को अचीव करना। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बुक्स होती हैं जो कि राइटर्स महीनों में लिख लेते हैं सिर्फ। कुछ बुक्स होती हैं जिनको सालों लगते हैं और कुछ बुक्स होती हैं जिनको 10 साल 20 साल भी लग जाते हैं लिखने में। लेकिन वो जो 10 साल में एक राइटर पेशेंटली वेट करके एक किताब लिखता है, उस किताब का लेवल ही कुछ और होता है, उसमें दम होता है एक्चुअल में। अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि पेशेंस सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको चाहिए किसी भी चीज़ को जीनियस लेवल तक लेके जाने के लिए। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको टाइम की वैल्यू आनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जिसका बड़ा रोल होता है सक्सेस के अंदर। अब माइकल एंजेलो का बड़ा कमाल का कोट है, द ग्रेट डेंजर फॉर मोस्ट ऑफ अस लाइज नॉट इन सेटिंग आवर एम टू हाई एंड फॉलोइंग शॉर्ट, बट इन सेटिंग आवर एम टू लो एंड अचीविंग आवर मार्क। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपके जो भी गोल्स हैं उनको आपको हाई सेट करना है, यानी कि बड़ा सोचना है। तो वही बात है कि अगर आपको अपने गोल्स सेट करने ही हैं तो हाई गोल्स सेट करो, ना कि लो गोल्स। क्योंकि लो गोल्स अचीव हो जाते हैं तो हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और हमारी ग्रोथ रुक जाती है बहुत हद तक। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने एक लेवल ऑफ सक्सेस को अचीव कर लिया और फिर वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, यानी कि वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, वो थोड़े लेजी भी हो जाते हैं उसके बाद। लेकिन जो कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट स्ट्रगल है ना, वो चलते रहनी चाहिए ग्रो होने की, बेटर होने की। क्योंकि अगर वो चलती रहेगी तो आपको ज़िंदगी में कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। जब भी आप अपने टारगेट्स हाई सेट करोगे ना, तो आप उस लेवल की मेहनत भी करोगे। लेकिन अगर आपने टारगेट्स ही छोटे सेट किए हुए तो एक बार वो अचीव हो गया, उसके बाद ख़त्म, आपकी ग्रोथ भी रुक गई और आप स्टेगनेंट हो गए उसके बाद। हाई टारगेट्स रख के अगर आप कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते रहते हो और आप अचीव नहीं भी कर पाते हो तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आप कहोगे यार एटलीस्ट मैंने कोशिश तो की, मैंने बड़ा सोचा तो सही। अगर छोटा सोच के अचीव ही कर लिया एक बारी तो कंफर्ट जोन में चले जाओगे। और एक बात मैं यहाँ पे और कहूँगा कि ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि वो टारगेट्स हाई सेट कर लेते हैं और रियलिज्म को छोड़ देते हैं, यानी अपनी करंट रियलिटी को नहीं देखते और ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी रियलिटी देखनी है और एक्शंस ऐसे लेने हैं जो आपको उस गोल के करीब लेके जाएं। हो सकता है आप ना पहुंच पाओ, लेकिन कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपनी रियलिटी को समझो, रियलिटी को कभी साइड लाइन ना करो, उसकी इंपॉर्टेंस को कभी इग्नोर ना करो। अब एक और कोट है माइकल एंजेलो का, इट इज नेसेसरी टू कीप वंस कंपस इन वंस आईज एंड नॉट इन द हैंड, फॉर द हैंड्स एग्जीक्यूट बट द आई जजेस। इसका मतलब बेसिकली ये कि आपको अपनी आंखों से उस जर्नी की डायरेक्शन को जज करना होगा, क्योंकि आंखें ही देख सकती है ना आगे डायरेक्शन को।
एक्शंस आप बेशक जितने मर्जी लेते रहो, लेकिन अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो आप कभी भी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपका ध्यान गियर्स पे, ब्रेक्स पे, एक्सेलरेटर पे नहीं होना चाहिए, बल्कि रास्ते पे होना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके सबकॉन्शियस में बैठा होगा कि मुझे एक्शंस किस वक्त क्या लेना है, किस वक्त ब्रेक दबाना है, किस वक्त एक्सेलरेटर दबाना है, किस वक्त स्पीड तेज करनी है, किस वक्त मोड़ना है। वो आपको जज करना है डायरेक्शन को देख के। तो आपका बेसिकली जो फोकस है वो रास्ते पे होना चाहिए। इसी चीज को अगर हम स्कल्पचर मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब भी कोई मुजस्मा बनाते हैं तो एक बेसिक लेवल प्रैक्टिस होती है कि मतलब आपने एक, जैसे ये मार्बल स्टोन है तो इसके ऊपर आप कोई टूल यूज करोगे और इसको चिप ऑफ करते रहोगे, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वो बेसिक प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए कि बेसिकली मैं उस टूल को कैसे मूव करूंगा तो उस मॉडल को क्या होगा बेसिकली। अब अगर आपको एक स्कल्पचर कंप्लीट करना है और उसको खूबसूरत बनाना है, तो आपको उसमें डिटेल्स ऐड करनी होंगी। अब वो डिटेल्स बेसिकली कैसे ऐड होती हैं? वो ऐड होती हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि आप कुछ देखते हो फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो। कई बार वो अच्छा नहीं बनेगा तो दोबारा एक्सपेरिमेंट करो, और ऐसे आपको ट्रायल एंड एरर करते रहना होगा। बल्कि स्कल्पचर मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें यह भी बोला जाता है कि आप ब्रेक्स भी लेते हो बीच में, काफी दिनों की ब्रेक्स लेनी पड़ती हैं आपको, ताकि आपकी आंखें दोबारा फ्रेश हो जाएं और दोबारा आप उस पर काम कर सको। तो वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही फाइन आर्ट है, बहुत ही ज्यादा मेटिकुलस आर्ट है, लेकिन जब भी कोई मुजस्मा कंप्लीट हो जाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। अब माइकल एंजेलो के हिसाब से अगर आपको ग्रेट बनना है ना, तो आपके होराइजन्स बहुत ज़्यादा बड़े होने चाहिए। यानी जो आपकी लिमिट्स हैं, नॉलेज की, अंडरस्टैंडिंग की, एक्सपीरियंसेस की, इंटरेस्ट की, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डायरेक्टर है तो वो बेसिकली एक स्टोरी टेलर है जो कि एक स्टोरी को प्रेजेंट कर रहा है ऑन स्क्रीन, तो उसके बारे में उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा उसको एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा कम्युनिकेट करेगा तो एक्टर्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये भी पॉसिबल है कि अगर उसको एडिटिंग की नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग है तो वो अपने लिए हुए शॉट्स को बेसिकली एडिट कर सकता है, क्योंकि एक डायरेक्टर अपने शॉट्स को सबसे अच्छी तरह एडिट कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने कैसे शूट किए हैं और बेसिकली क्या चीज़ मैं ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो स्टोरी पे बेसिकली क्या इम्पैक्ट आएगा उसका। अब ये बेसिकली जो मैंने स्किल्स आपको बताई, ये कुछ स्किल्स हैं जो कि एक डायरेक्टर को ग्रेट बनाती हैं। अब एक और बड़ा अच्छा कोट है माइकल एंजेलो का, ब्यूटी इज परगेशन ऑफ सुपरफ्लुइटीज। अब परगेशन का बेसिकली मतलब क्या है? प्यूरिफिकेशन। और सुपरफ्लुइटीज का मतलब क्या है? वो चीज जो कि एक्स्ट्रा हो या अननीडेड हो। तो माइकल एंजेलो का कहने का मकसद बेसिकली यह है कि कोई भी आर्ट पीस हो, अगर वो खूबसूरत लगता है ना, तो उसमें बेसिकली प्योरिफिकेशन की होती है कि सारा अनवांटेड मटेरियल हटाया होता है और सिर्फ जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है उसको रखा गया होता है। तो अगर मैं आपको राइटिंग की एग्जांपल दूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल राइटिंग में ये कहा जाता है कि आपको बहुत ज्यादा रीडिंग करनी चाहिए, लेकिन जो भी रीडिंग आप करोगे ना, उसमें से जो असेंशियल पार्ट है उसको प्लक आउट करोगे और बाकी अनवांटेड को हटा दोगे। तो जो भी आप उसमें से निकालोगे वो हमेशा होल से कम होगा। यानी जो भी चीज आप पढ़ोगे उसमें से सब कुछ आप यूज नहीं कर सकते। आपको उस टाइम पे फिल्टर आउट करना होगा राइट डिटेल्स को, और फिर उनको आप यूज कर सकते हो और उससे फिर आप एक ब्यूटीफुल नॉवल क्रिएट कर सकते हो। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।